नमस्कार, माई सेल्फ ब्रिज किशोर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी होम साइंस गर्ल्स पीजी कॉलेज शहडोल। दोस्तों, मैं आज आपको भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल एक नई व्यवस्था मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है और शीघ्र ही ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी। 34 सालों बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की है और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे भविष्य में भारत की स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। तो इसमें शामिल एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मैं उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो क्या है ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन? इसको समझने के लिए पहले हमको वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उससे इसको कंपेयर करके समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी जो हमारी जो उच्च शिक्षा में व्यवस्था है, यदि कोई छात्र कॉलेज स्तर पर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेता है तो उसे 3 साल का कोर्स पूरा करना अनिवार्य होता है, तभी उसको डिग्री प्रदान की जाती है। यदि उस छात्र ने बीच में ही किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है 1 साल में या 2 साल में, तो इसके एवज में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था और उसकी वो 1 या 2 साल की पढ़ाई जो है वो किसी काम की नहीं रह जाती थी। तो इस नई मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था में छात्रों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो जब चाहें उस समय पढ़ाई को बीच में छोड़कर जा सकते हैं, कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं, घरेलू कार्य कर सकते हैं या जो भी उनकी पसंद की चीज़ है वो उसको कर सकते हैं। और जब उनको लगता है कि मैंने जो है अपनी जो पिछली पढ़ाई छोड़ दी थी उसको मुझे पूरा करना चाहिए, तो वो फिर से वापस आकर जो है जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी उसके आगे वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इस नई व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है वो ये है कि यदि कोई छात्र अब 1 वर्ष तक पढ़ाई पूरी करता है और उसके बाद वो कॉलेज या विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और यदि वो 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार यदि वो 3 वर्ष तक अपनी पढ़ाई जारी रखता है और पूरी करता है तो उसे बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। और चौथे साल जब वो अपना पूरा कोर्स कर लेता है तो उसको जो है बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी क्वालिफिकेशन होगी। अब ये जो ऑप्शन उनको प्राप्त हो रहा है इससे छात्रों को कुछ नया करने के लिए स्कोप रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई छात्र एडमिशन ले लेता है किसी कोर्स में या अपना कॉलेज प्रारंभ करता है और उसको लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे फिल्म में जाना है या मुझे बिजनेस करना है या मुझे खेती करनी है। तो वो 1 वर्ष बाद उसको लगता था कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो मेरी जो पढ़ाई 1 साल की हुई है ये किसी काम की नहीं रह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इस नई व्यवस्था में अब उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने 1 साल पढ़ा है या 2 साल पढ़ा है। वो जब चाहे वो अपने पसंद की काम करने के लिए वो जा सकता है और जब उसको लगता है कि नहीं मैंने जो पढ़ाई जहाँ से छोड़ी थी मुझे उसको कंटिन्यू करना है तो वापस आकर उसको फिर से वो ज्वाइन कर सकता है और वहीं से वो उसका जो पिछला जो रिकॉर्ड था वो एक जगह पे स्टोर रहेगा, उसके आधार पर वो आगे पढ़ाई कर सकता है। तो उसके पास जब चॉइस रहेगी तो उस छात्र को कुछ नया करने की उसकी चाह होगी, वो उसको पूरा कर सकेगा। इससे हमारी जो नीति है कि हमको अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है 2030 तक, उच्च शिक्षा में 50% तक लाना है, तो उसको भी हमको प्राप्त करने में आसानी होगी। क्योंकि अभी बहुत से छात्र इसलिए भी एडमिशन कॉलेज में नहीं लेते हैं कि 3 साल तक हमें कॉलेज में ही पढ़ना होगा और इतने लंबे समय तक अगर हम कॉलेज पढ़ेंगे तो हमारे कई छात्रों के पास बहुत समस्याएं होती हैं जो लगातार 3 साल नहीं दे सकते हैं। तो अब वो
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने वाले, क्योंकि उसको छात्र को मालूम है कि अब 1 साल बाद मैं भी छोड़ूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ूंगा तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल बाद मुझे बैचलर डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये निश्चित रूप से भविष्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देगी। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ सरकार को कुछ और प्रयास करने चाहिए। पहला तो ये है कि जो हमारी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की जो नौकरियाँ होती हैं उसमें ग्रेजुएट मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाती है। तो अब छात्रों के पास ये दुविधा रहेगी कि अगर उसने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो क्या उसे उस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी, या उसने डिप्लोमा किया तो उसे शामिल होने की अनुमति मिलेगी। तो गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई करना चाहिए या गवर्नमेंट को व्यवस्था बनानी चाहिए कि यदि कोई छात्र 1 साल का सर्टिफिकेट है या उसके पास 2 साल का डिप्लोमा है, उसको भी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए, और जब उसका चयन हो जाता है तो उसको जो है अपनी उस डिग्री को पूरा करने का समय दे दिया जाए। और दूसरा, इंडस्ट्री भी जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा छात्र को प्राप्त हुआ है उसके आधार पर छात्रों को प्लेसमेंट देने का काम करें। ऐसा ना हो कि वो छात्र के पास केवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो उसके पास मिल गया है इस शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन वो उसको काम नहीं आ रहा है, तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरकार को इंडस्ट्री से बात करके उनको भी इस अपनी योजना में शामिल करना चाहिए। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो ऑप्शन है ये बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।